स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इससे पिछली वीडियो में हम सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के कौन कौन से भेद माने जाते हैं और सर्वनाम का जो प्रथम प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको विस्तार से पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हमारे सर्वनाम के अंतिम 5 प्रकार हैं, उन 5 प्रकारों को हम क्रमानुसार विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने इसकी पहचान लिखी है, इस पहचान को आप अवश्य नोट कर लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, अब देखो यहां पर एक शब्द आया है यह सर्वनाम शब्द पास की वस्तु या पास के व्यक्ति के लिए यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? दूर की वस्तु या दूर के व्यक्ति के लिए वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी उदाहरण में आपको यह और वह शब्द का सर्वनाम शब्द का प्रयोग मिल जाए पास या दूर की वस्तु के लिए, तो वहां पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम 100% होगा। जैसे उदाहरण, मुझे यह पसंद है, अर्थात जो पसंद है वह जो वस्तु है वह पास की वस्तु है। मान लो आप कोई दुकान में कपड़ा खरीदने जाएं तो आप कपड़ा देखकर कहेंगे कि हाँ मुझे ये कपड़ा पसंद है, कि हाँ मुझे यह शर्ट पसंद है या पैंट पसंद है। तो जो वो पसंद करेंगे वो आपकी पास की वस्तु होगी, इसलिए हम वहां यह शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी यह शब्द का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। दूसरा उदाहरण, तुमने जो किया वह मुझे अच्छा नहीं लगा। अब देखो यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि तुमने जो किया अर्थात जो कार्य किया वह मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कार्य एक दूर की वस्तु हो गई, तो यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर यही पास की वस्तु होती तो यह शब्द का प्रयोग किया जाता। जैसे तीसरा उदाहरण, वह बहुत सुंदर है, अर्थात कोई व्यक्ति है जो दूर है और कह रहा है कि वह बहुत सुंदर है, तो यानी दूर की वस्तु है, इसलिए वह सर्वनाम शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगर वही सुंदर व्यक्ति हमारे पास हो तो हम कहेंगे यह बहुत सुंदर है, तो वहां पर पास की स्थिति हो जाएगी। तो आप इन उदाहरणों के माध्यम से निश्चयवाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे। अब देखते हैं सर्वनाम का तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चय, यानी यहाँ पर जो स्थिति है वो क्लियर नहीं होती है, अर्थात अनिश्चित रहती है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों में किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है, इस पहचान को आप लिख लीजिए। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसकी पहचान को आप याद रखिए। जैसे उदाहरण, आपसे कोई मिलने आया है। अब देखो यहाँ पर कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो व्यक्ति मिलने आया है वो अनिश्चित है। कोई बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई शब्द जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर अनिश्चित वाली स्थिति हो गई, तो यहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा उदाहरण, कुछ करो तभी बात बनेगी, अर्थात कुछ कार्य करो, मेहनत करो तभी तो कुछ बात बनेगी, लेकिन कितना करो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया गया है। इस कुछ शब्द के आने से स्थिति क्या हो गई? अनिश्चित वाली स्थिति हो गई कि कुछ करो अर्थात कितना करो ये इसमें बताया नहीं गया है, तो इसमें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा होगा। तीसरा उदाहरण, क्या आपने किसी को यहाँ देखा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप प्रश्नवाचक चिन्ह को समझकर यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम मत लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आपने किसी, अब देखो यहाँ पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी किसी व्यक्ति, यानी
यहाँ पर जो व्यक्ति है वो निश्चित नहीं है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं सर्वनाम का जो चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य के उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है उपवाक्य। पहले उपवाक्य किसे कहते हैं आप इस बात को समझिए। उपवाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसका अर्थ प्रधान उपवाक्य के सहारे निर्भर होता है। जब मैं आपको उदाहरण बताऊंगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहले आप इसकी पहचान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जितने भी हमारे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्य होंगे, उदाहरण होंगे, वो जो, सो, जिसने, इन 3 शब्दों से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। इस बात को आप पहचान के रूप में अवश्य नोट कर लीजिए। अगर इस पहचान को आप याद रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जैसे ऐसे आदमी से बचो जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करता है। अब इसमें देखो 2 वाक्य हैं। एक वाक्य है ऐसे आदमी से बचो, यहां तक एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है तुम्हारी झूठी प्रशंसा करता है, एक वाक्य ये हो गया। लेकिन इन दोनों वाक्यों का संबंध जो स्थापित करवा रहा है वो है हमारा जो सर्वनाम शब्द, जो इन दोनों वाक्यों को संबंध इनका जोड़ रहा है, तो इसमें हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा उदाहरण, वह आदमी मुझे कल बाजार में मिला था जिसने, अब देखो यहाँ पर जिसने आ गया है, तुम्हारी सहायता की थी। अब इसमें भी 2 वाक्य हैं। पहला, वह आदमी मुझे कल बाजार में मिला था, यहाँ पर एक वाक्य खत्म हो गया है। अब यहां से शुरू हो गया तुम्हारी सहायता की थी, अब यहां तक ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। अब दोनों वाक्यों का संबंध जिसने सर्वनाम शब्द से जोड़ दिया गया है, तो यहां पर भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, वह जो न करे सो थोड़ा। अब देखो इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो का भी प्रयोग किया गया है सर्वनाम शब्द का और सो का भी प्रयोग किया गया है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वाक्य में एक ही सर्वनाम शब्द आए, 2 भी सर्वनाम शब्द आ सकते हैं। इसलिए मैंने इस उदाहरण को यहाँ पर लिया है। जैसे वह जो न करे सो थोड़ा, अर्थात जो करे सो थोड़ा, अर्थात यहाँ पर दोनों सर्वनाम संबंध जोड़ रहे हैं, जो भी और सो भी। तो यहाँ पर कार्य करने वाले से ये दोनों संबंध जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब आप संबंधवाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे। अब देखिए सर्वनाम का 5वां प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए, इस बात को आप बहुत ध्यान पूर्वक देखें, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि जहां पर प्रश्न किया जाए किन शब्दों के माध्यम से, वो शब्द कौन कौन से हैं मैंने पहचान में लिखे हैं, कौन, किसने, क्या, ये 3 शब्दों के माध्यम से अगर प्रश्न किया जा रहा है किसी भी वाक्य में, तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे उदाहरण, आगरा कौन जा रहा है, यहाँ जो प्रश्न किया जा रहा है वह कौन के माध्यम से, कौन सर्वनाम शब्द के माध्यम से किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा, यह काम किसने किया। अब देखो जो प्रश्न किया जा रहा है वो किसने शब्द से किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा उदाहरण, तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है और वो प्रश्न करने वाला शब्द है क्या, तो यहाँ पर भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अर्थात जहां पर प्रश्न करते समय कौन, किसने, क्या शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है, वहां पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब देखते हैं सर्वनाम का जो अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए, स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है, उसे कर्ता कहते हैं। इसकी जो पहचान है आप इसको नोट कीजिए। ऐसे वाक्यों में
स्वयं, खुद, अपने आप या आप ही शब्द आपको मिलेंगे। यदि आपको किसी वाक्य में ये शब्द मिल जाए तो उस उदाहरण में हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप उदाहरणों से पूरी तरह समझ जाएंगे। पहला उदाहरण है, मैं उससे स्वयं मिला था। अब देखो यहाँ पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो है मैं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति ने अपने लिए इस्तेमाल किया है और क्या किया है उसने, स्वयं, यानी जो स्वयं सर्वनाम शब्द का उसने प्रयोग किया है वो अपने लिए ही उसने किया है, तो यहाँ पर इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा, उसने खुद आकर मुझसे यह बात की। देखो यहाँ पर आ गया है खुद, तो यहाँ पर जो करता है उसने खुद अपने लिए ही यहाँ पर प्रयोग किया है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हमारा होगा। तीसरा उदाहरण, मैं वह काम आप ही कर लूंगा, यानी कोई व्यक्ति है जिसने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है और वो क्या कह रहा है, वह काम आप ही, यानी मैं स्वयं ही वो काम कर लूंगा, तो अपने कर्ता जो आप ही शब्द है अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां भी हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। चौथा उदाहरण, हम अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। अब देखो यहाँ पर हम बहुवचन शब्द है, जो दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम आएंगे लेकिन अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, तो यहाँ पर अपने आप, देखो यहाँ पर अपने आप शब्द का प्रयोग किया गया है और कर्ता ने अपने लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर भी हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आप निजवाचक सर्वनाम को भी समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने सर्वनाम के जो हमारे अंतिम 5 प्रकार हैं उन सभी 5 प्रकारों को हमने क्रमानुसार बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा है। यदि आपको यह 5 सर्वनाम समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।